अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। बिरादरान इस्लाम, दीन और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, आज़ीज़ बच्चों, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल इस उन्वान के तहत जो सिलसिला आपके सामने चल रहा है, इस सिलसिले का हमारे सामने जो अगला कौल है वो जिस मौजू पर इससे पहले गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि जमाअत को लाजिम पकड़ना, इख्तिलाफ से, इंतिशार से और फ़िरक़ा बंदी से अपने आप को बचाना। इस उन्वान के तहत हमारे सामने इससे पहले कई एक अल्लाह के कलाम की आयतें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें गुज़री हैं और उसके बाद सलफ़ उम्मत के अक़वाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद और भी हदीसें हैं, मरफ़ू हदीसें, इनका तज़किरा अभी चल रहा है और फिर मज़ीद बातें आगे आएंगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों के ज़िम्न में एक हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाइयत, जमाअत की अहमियत को वाज़ेह किया है और इसी तरह से इख्तिलाफ़ और फ़िरक़ा बंदी की मज़म्मत फ़रमाई है। जमाअत क्या है, इज्तिमाइयत क्या है, जमाअत के माने क्या क्या होते हैं, इन तमाम मौज़ूआत के सिलसिले में इससे पहले के दुरूस में आपके सामने बातें आई हैं। अब इस वक्त जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है जिसमें आपने फ़रमाया अल जमाअतु रहमह वल फ़ुरक़तु अज़ाब, जमाअत रहमत है और फ़िरक़ा बंदी अज़ाब है। जमाअत रहमत है और टुकड़े टुकड़े में बट जाना ये अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हों या अल्लाह के कलाम की आयतें हों, कलाम इलाही की आयत और ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और दीगर अक़वाल उम्मत के सलफ़ के जो भी हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, इनका मुताला करते हैं तो गुफ्तगू का जो अंदाज़ होता है, कलाम का जो अंदाज़ होता है और अल्फाज का इस्तेमाल और उससे निकलने वाले मानी जो भी होते हैं, इस हवाले से कई एक अंदाज़ और कई एक असालीब को उम्मत के उलमा ने बयान किया है। उसमें से एक उसलूब है नस का। नस का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ का जो माना है वो माना बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक है, उसमें किसी भी तरह से किसी दूसरे माने का, किसी दूसरी तफसीर का, किसी दूसरी तावील का कोई एहतिमाल उसके अंदर नहीं होता है। नस यानी लफ्ज़ बिल्कुल सरी है, उसका माना जो भी है वो बिल्कुल सरी है, दूसरा माना भी निकल सकता है, तीसरा भी निकल सकता है, चौथा भी निकल सकता है, ऐसे किसी एहतिमाल की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे अल्फाज को, ऐसी ताबीरात को नस के लफ्ज़ से याद किया जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है ये भी उसी कबील से है। आप फरमाते हैं अल जमाअतु रहमा, जमाअत रहमत है, वल फ़ुरक़तु अज़ाब, और इफ्तिराक फ़िरक़ा बंदी ये अज़ाब है। अब इस लफ्ज़ में कोई तावील की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी कोई हेरा फेरी, कोई माना दूसरा भी निकल सकता हो, तीसरा निकल सकता हो, इसके मुख्तलिफ मदलूलात और मुख्तलिफ मफ़ाहीम निकाले जा सकते हों।
ऐसी कोई गुंजाइश यहाँ पर मौजूद नहीं है। साफ बात है कि जमात रहमत है और फ़िरक़ाबंदी अज़ाब है। जमात का जो माना हमने अल्लाह के कलाम की आयात की रोशनी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, ऐसे ही सलफ़ उम्मत हज़रत अबू मूसा अशअरी, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बा मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजमईन के अक़वाल में इससे पहले पढ़ा है। उन्होंने अपने शागिर्द को जो जमात का माना बतलाया है, वो सारी चीज़ें अगर आप सामने रखें तो ये बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ जाएगी कि जमात का माना क्या है। जमात का माना एक तो ये है कि मुसलमानों की एक इज्तिमाइयत है, एक जमात है, सारे के सारे लोग अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत, सहाबे किराम के मनहज पर चलने वाले लोग हैं और उनका अपना एक इस्लामी निज़ाम है, उनका एक अमीर है, उनका एक खलीफा है, हाकिम है, बादशाह। तो अब इस निज़ाम से बाहर निकलना, इस निज़ाम में रहना, ये रहमत का बाइस है और इस निज़ाम से निकल जाना ये अज़ाब का सबब है। अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाया कि जमात बंदी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो रहमतें आएंगी और फ़िरक़ा बंदी करेंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा। आपने जो अंदाज़ इख्तियार किया वो इस कदर, ताबीर जो इस्तेमाल की वो इस कदर मुअस्सिर है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमात ही रहमत है। जमात क्या है? रहमत है। और फ़िरक़ा बंदी अज़ाब का सबब नहीं फरमाया, सरापा अज़ाब है। जमात सरापा रहमत है और फ़िरक़ा बंदी सरापा अज़ाब है। उसको आइन करार दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये ताबीर की बलागत है, उसलूब का, अंदाज़ का कमाल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर आम तौर पर हमें खुले तौर पर दिखाई देता है। तो अगर कोई इस्लामी निज़ाम है, मुसलमानों का वली अमर है, हाकिम है, किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मनहज पर वो निज़ाम चल रहा है, तो अब कोई अलग से कोई फ़िक्र, कोई नज़रिया, कोई धड़बंदी, कोई अलग से कोई राय, कोई फ़हम, कोई हवाए नफ्स, कोई नज़रिया, इस किस्म की कोई भी चीज़ करना दरअसल ये इज्तिमाइयत के, जमात के ख़िलाफ़ है। तो वही जमात है असल जिसमें जो अल्लाह की किताब, नबी की सुन्नत और सहाबे किराम, ताबईन, तबे ताबीन, खैरुल कुरून के नक्शे कदम पर जमे रहने वाले लोग हैं, वही जमात है। इनका निज़ाम कोई बना हुआ है तब भी जमात है, और निज़ाम कोई नहीं बना है, कोई इस्लामी सेटअप हो, कोई इख्तियार हो, कोई छोटी मोटी हुकूमत हो, कोई निज़ाम हो, कोई सल्तनत हो, कोई अमीर हो, इमाम हो, खलीफा हो, बादशाह हो, तब भी। और अगर ऐसा कुछ ना भी हो तो भी हक़ पर जमे रहने वाले, कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के मनहज पर, उनके मसलक पर, उनके तरीक़े पर डटे रहने वाले, मजबूती के साथ तमस्सुक करने वाले, उस पर जमे रहने वाले जो लोग हैं वही जमात है। और यही रहमत है, जो उस पर कायम है वो रहमत में है। और जो इससे अलग थलग होता है, किसी राय, किसी फ़िक्र, किसी नज़रिया, किसी अक़ीदे, किसी सोच, किसी दानिश्वरी, किसी लॉजिक, किसी भी हैसियत से अलग थलग होता है, तो ऐसी सूरत में वो जमात से निकलता है, वो फ़िरक़ा बंदी की तरफ चला जाता है। अब ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस साफ फरमाती है कि इससे निकलना अज़ाब है। अब उम्मत पर कितने अज़ाब हैं आप गिनते चले जाएं। कुरान करीम की आयत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, सहाबे किराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले खैरुल कुरून के लोग, उनका जो उसवा और जो उनका जो आइडियल हमें मिला है, उस पर चलने वाले जो हैं वो हैं, थे और आइंदा भी क़यामत तक रहेंगे वो, जैसा कि बशारत है। लेकिन उनसे अलग होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
इस एतबार से जितने फ़िरक़े हमको आपको दिखाई देते हैं, जो किसी फ़िक्र, नज़रिए, राय, हवस, ख्वाहिशात नफसानी, अक़ल, दानिश्वरी, किसी भी हैसियत से वो अलग नज़रिया रखने वाले लोग हैं, वो फ़िरक़ा हैं। और वो फ़िरक़ा हैं तो दरअसल वो अज़ाब हैं, अज़ाब में मुब्तला हैं और अपनी तरफ बुलाने वालों को अज़ाब की तरफ बुला रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लंबी हदीस जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इस हदीस को सामने रखें और उस हदीस को भी सामने रखें, इस वक्त याद करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हदीस तवील है, शुरू में बात हुई है लंबी, उसके बाद आखिर में आगे चल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, जब बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे तो आप बताइए कि हम उस वक्त क्या करेंगे। माज़ा नस्ना, क्या करें अल्लाह के नबी, या फमाज़ा तअमुरुना, उस वक्त उस तरह के हालात में जब असल रास्ते से हटकर बहुत सारे फ़िरक़े, बहुत सारे धड़े, अलग अलग नज़रियात और राय कायम करके अलग अलग धड़े बना करके लोग रह रहे होंगे, तो आप ऐसे हालात में हमें किस बात का हुक्म देते हैं कि हम करें। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था, तलज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, तलज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, ऐसे मौके पर तो मुसलमानों की जमात को और उनके इमाम को लाजिम पकड़ना। फ़िरक़े, धड़े, नज़रियात, अफ़कार जितने भी हैं, इनसे किनारा कशी अख्तियार कर लेना, मुसलमानों की जमात को, उनके इमाम को लाजिम पकड़ना। और ये बात अभी इससे पहले आ चुकी है कि अगर मुसलमानों की कोई जमात है और उनका इमाम भी है और एक निज़ाम कायम है तब तो ठीक है, और अगर निज़ाम नहीं कायम है, किसी भी दुनिया के खित्ते में, गोशे में इंसान रहता हो, एक मुसलमान रहता हो, उसे चाहिए कि वो हक परस्तों के साथ में रहे कि वही जमात है। मुल्क का निज़ाम सेकुलर हो, मुल्क का निज़ाम गैर इस्लामी हो, जो भी निज़ाम हो, जैसे भी हालात हों, हर तरह के हालात में जिम्मेदारी क्या बनती है, मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना। यानी मुसलमानों की जमात यानी कुरान, सुन्नत, सहाबे किराम के मिशन पर चलने वालों की जमात को लाजिम पकड़ना, क्योंकि दरअसल जमात वही है और जमात एक ही होती है। अब इसमें यह नहीं देखा जाएगा कि उनकी तादाद कम है और बकिया अलग धड़े बनाने वाले लोग तादाद में ज़्यादा हैं, इसका कोई एतबार नहीं है। हक पर जमने वालों के साथ में रहे तो तलज़मु जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, अगर इमाम है, जमात है, मुसलमानों की निज़ाम है तो ठीक है, और नहीं है तो हक परस्तों के साथ में तुम्हें रहना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अगला सवाल साहबी रसूल ने क्या किया था, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुसलमानों की कोई जमात और उनका कोई इमाम ही ना हो, अगर मुसलमानों की कोई जमात और उनका कोई इमाम ना हो, यानी कोई इस्लामी निज़ाम और कोई सिस्टम ना हो, तब आप बताइए मैं क्या करूं। और हक परस्त लोग मौजूद हैं लेकिन वो बिखरे हुए हैं, जहां हैं वहां हैं, लेकिन जहां मैं हूं वहां पर कोई निज़ाम नहीं है, तो आप बताइए अल्लाह के नबी ऐसी सूरत में मैं क्या करूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक बात बड़ी प्यारी फरमाई, आपने फरमाया था फ़अतज़िल तिलकल फ़िरक़ा कुल्लहा, उन सारे फ़िरक़ों से अलग थलग हो जाना। अब ये जो उज़्र, हीला, बहाना बसा औक़ात सुनने में आता है, क्या करें, फ़लाँ जगह में रहता हूँ और वहाँ पर कोई नहीं है तो इसलिए मजबूरन फ़लाँ लोगों के साथी के साथ में ही उठना बैठना हो गया, फ़लाँ फ़िरक़े का ही मेंबर बन गया, वहाँ पर कोई कुरान, सुन्नत और सहाबे किराम के मिशन पर खालिस मनहज सलफ़ पर चलने वाला नज़र नहीं आया, इसलिए वहाँ पर यही फ़िरक़ा था, यही जमात थी, यही धड़ा था, इसलिए मजबूरन उनकी हमने मेंबरशिप ले ली, उनके साथ रहने लगे, उनके साथ उठने बैठने लगे, उनके दुरूस में जाने लगे, उन्हें सुनने लगे, उनसे सीखने लगे, और आज हमारी हालत ये हो गई। ये उज़्र किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्यों? अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाया कि अब उसमें देखना जितने फ़िरक़े हैं
देखना जो ज़रा मुनासिब लगेगा उसके करीब चले जाना। ऐसा कोई ज़ाब्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाया। और एक बात और याद रखें, क़ुर्ब क़ियामत इस तरह के हालात पेश आएंगे। अभी तो बहुत कुछ इल्म की रोशनी है दुनिया के अंदर, और जब आखिरी वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे सामने ना हो तो ऐसी सूरत में भी किसी फ़िरक़े का हिस्सा नहीं बनना। क्या करना? फ़ातज़िल, यहां मुअतज़िली होना है। एतिज़ाल कहां करना है? हाँ, यहां एतिज़ाल करना है। हक से अलग होकर के बातिल परस्तों के साथ नहीं जाना है। सारे बातिल फिरकों से अलग थलग होकर के हक का दामन सांप थाम लेना है। नहीं है ना कोई सामने, फ़ातज़िल तिलकल फ़िरक़ा कुल्लहा, पहला काम सारे फिरकों से किनारा कशी अख्तियार कर लो। एतिज़ाल के माने क्या होते हैं? अलग थलग हो जाना, कट कर किनारे हो जाना। सबसे पहला काम सारे फिरकों को छोड़ दो, किसी बातिल के साथ तो जाना ही नहीं है। कब तक ना जाएं, क्या करें, किसके साथ रहें, कैसे वक्त गुजारें, ज़िंदगी कैसे कटेगी, बड़ी आजमाइश है, ताने मिल रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। अल्लाह के नबी आप कह रहे हैं सबका साथ छोड़ दो, तो आखिर कब तक? कब तक? कोई जगह, कोई टाइम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी फ़िरक़े का साथ देना ही नहीं, चाहे, अब जुमला देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वलौ अन तअज़्ज़ अला अस्ली शजरतिन, चाहे तुमको सबसे बाईकाट हो जाना पड़े और तुम्हें किसी घाटी में जाकर के किसी दरख्त की छाल से तुमको चिमट जाने की नौबत आ जाए, उसकी जड़ से उसकी जड़ को पकड़ करके बैठ जाने की नौबत आ जाए, तो उसे भी गवारा कर लेना, लेकिन किसी फ़िरक़े के साथ में नहीं जाना। और ऐसा भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हत्ता युद्रिककल मौत व अंत अला ज़ालिक, यहां तक कि ऐसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए, यहां तक कि इसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाए। यह है मनहज। ये क्या है? मनहज है। अब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इख्वानियत का हिस्सा बन गया, राफिजियत का हिस्सा बन गया, खारजियत का हिस्सा बन गया, मौदूदियत का हिस्सा बन गया, सूफियत का हिस्सा बन गया, अंधी तकलीद का हिस्सा बन गया। ये कोई हीला बहाना नहीं है मेरे भाइयों। सुन्नत की राह से हटे हुए किसी भी फ़िरक़े का हिस्सा बनना किसी भी सूरत में हमारे लिए रवा और जायज़ नहीं है। हीले बहाने उधर की कोई गुंजाइश नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इल्म कैसा है, हमारी ज़िंदगी में सुन्नत कितनी है, हमारा तक़वा कितना है, हमारी लिल्लाहियत कितनी है, हमारे दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ कितना है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही का एहसास कितना है, इसका अंदाज़ा लगा लो। और ये नसीहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी को कर रहे हैं, जिनके ईमान और तक़वे का क्या आलम होगा। आप उनको कहते हैं कि किसी फ़िरक़े के साथ तुम्हें नहीं जाना है। किसी दरख्त की जड़ पकड़ करके बैठे रहना पड़े, उसे गवारा कर लेना, उसी हालत में तुम्हारी मौत आ जाए, गवारा कर लेना, लेकिन किसी बातिल फ़िरक़े का हिस्सा बनना गवारा नहीं करना। तो फ़िरक़ा बंदी ये अज़ाब है, अज़ाब में कभी नहीं जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिलियत से निकाल कर, उसके अज़ाब से निकाल कर रहमत लेकर के आए थे, रहमत पहुंचाने के लिए आए थे। आपने हमें रहमत की राह दिखाई है, अज़ाब से आज़ाद किया है। एक राह पर हम सबको रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब उन लोगों का आप क्या करेंगे जो हमारे भाई कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ ही रहमत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जमात रहमत है और फ़िरक़ा बंदी अज़ाब है, और हमारे भाई कहते हैं कि उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। और झूठी रिवायतें, मौजू रिवायतें जो फैला दी गई हैं किताबों के अंदर, उन हदीसों को पढ़ पढ़ करके उम्मत के सामने ये बात पेश करते हैं कि जो इख्तिलाफ चल रहा है ठीक है, ये इख्तिलाफ है इसीलिए तो आसानी है, जिसको जो समझ में आए उसे पकड़ ले। एक ही रास्ता होता तो सबको एक रास्ते पर ही चलना पड़ता,
सबके लिए जहमत होती, सबके लिए मुसीबत होती, सबके लिए मुश्किल होती। एक से ज़्यादा इख्तलाफ हैं, एक से ज़्यादा रास्ते हैं, एक से ज़्यादा टुकड़ियाँ हैं, एक से ज़्यादा है ना नज़रियात हैं, अफकार हैं, तो लोगों के लिए आसानी है, जिसको जो समझ में आए पकड़े। कोई उस फ़िरक़े का हिस्सा बन जाए, कोई उस फ़िरक़े में शामिल हो जाए, कोई उस फ़िरक़े का मेंबर हो जाए, कोई उस फ़िरक़े का साथ दे दे, कोई उसको झंडा लेकर के चले, कोई उसका झंडा लेकर के चले, आसानियाँ हैं ये। अब आप बताइए कि नबी कहते हैं कि इख्तलाफ अजाब है और उम्मत के लोग कहते हैं कि इख्तलाफ रहमत है। नबी फरमाते हैं इख्तलाफ और इज्तिमाइयत और इत्तिहाद हक पर जमे रहना ये रहमत, और इख्तलाफ करके धड़बंदी करना, फ़िरक़ावारियत करना ये अजाब है। तो फ़िरक़ाबंदी अजाब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई बात, और लोग कहते हैं कि मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। क्या ले लें क्या छोड़ दें? नबी की ये सही हदीस बुखारी मुस्लिम वगैरह की ये बात दुरुस्त है या वो बात जिसे लोग पेश करते हैं? हवाला उसके साथ भी देते हैं, कहते अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपने फरमाया है इख्तिलाफ़ु उम्मती रहमा, मेरी उम्मत का इख्तलाफ क्या है? रहमत है। ये रिवायत अल्लाह के नबी के नाम से बयान की जाती है आपके हवाले से, लेकिन ये रिवायत झूठी है, ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत है, बनाई हुई है। ऐसे ही कहते हैं इख्तिलाफ़ु अस्हाबी लकुम रहमा, मेरे सहाबे किराम का इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है। सहाबा में कहाँ इख्तिलाफ था भाई? सहाबे किराम में इख्तिलाफ था, अक़ीदे और मनहज की बात चल रही है, फ़िक़ही मसाइल, इज्तिहादी मसाइल की बात नहीं चल रही है। इज्तिहादी मसाइल में तो हमेशा एक से ज़्यादा राय रहती है, वो मसला नहीं है। यहाँ पर फ़िक़ही मसाइल की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पर उसूल की बात हो रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? उसूलों की बात चल रही है, मनहज की बात चल रही है, राह सुन्नत और राह सहाबा की बात चल रही है। अक़ीदे में, उसूलों में, मनाहिज में, बुनियादों में बात चल रही है। कहाँ इख्तिलाफ था? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में राफ़िज़ियत थी, ख़ारजियत थी, सूफ़ियत का अक़ीदा था? क्या उनके यहाँ सुन्नत को छोड़कर किसी उम्मती को, बड़े से बड़ा उम्मती हो, क्या उसकी बात को नबी की सुन्नत पर मुक़द्दम करने का तरीक़ा जो अंधी तक़लीद का तरीक़ा है ये था? क्या दीन का नाम लेकर के हुकूमत और सियासत करने का नज़रिया था? क्या अपनी अक्ल की बुनियाद पर हदीसों में कीड़े निकालने का नज़रिया था? क्या अपनी अक्ल की बुनियाद पर, दानिश्वरी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी की हदीसों को रद्द कर देने का मसला था? क्या सहाबे किराम की तौहीन और तनकीस करने का मसला था? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और कुरान करीम के अंदर आए हुए अंबिया के मोजेज़ात को अपनी दानिश्वरी की बुनियाद पर ठुकरा देने का मसला था? किस सहाबी का कोई नज़रिया था बताए कोई? क्या कोई सूफ़ियत, कोई ख़ारजियत, कोई अक़ल परस्ती, कोई अंधी तक़लीद, क्या कोई राफ़िज़ियत, ऐसा कोई अक़ीदा नज़रिया सहाबे किराम के यहाँ था? मेरे भाइयों, तो मेरी उम्मत, मेरे सहाबा के इख्तिलाफ रहमत है, ये रिवायत भी मौजू है। ये रिवायत भी क्या है? ये रिवायत भी मौजू है। ऐसी एक रिवायत और बयान की जाती है, उसमें कहा जाता है इख्तिलाफ़ु अहले बैती लकुम रहमा, मेरे अहले बैत का इख्तिलाफ तुम्हारे लिए रहमत है। ये तो भाइयों का बनाया हुआ होगा, है ना? हाँ, जिन लोगों ने अहले बैत में पूरे तौर पर सारी दुनिया अहले बैत के दायरे में रहे, जो उनका अक़ीदा नज़रिया है, उसी अक़ीदे नज़रिए में सब के सब लोग पिरोए हुए रहे, जिनका पूरा दीन, पूरा का पूरा दीन कहाँ चलता है? पंजतन पाक में चलता है। हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिर्फ आपकी तालीमात पर, आपकी सुन्नत पर काश अमल करते तो ये नौबत नहीं आती। हवाले बस अक़ीदत की बुनियाद पर नाम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, शौहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद अली बिन अबी तालिब और हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, इन्हीं पंजतन पाक में सारा दीन कहाँ है? इन्हीं पंजतन पाक और इनकी नस्ल के लोगों में। तो अब इन लोगों ने बना दिया कि मेरे अहले बैत का इख्तिलाफ रहमत है, यानी जितना कुछ मिलता है आले बैत रसूल के हवाले से सब दुरुस्त है, आपके लिए सही है, ठीक है। ये सब क्या है?
ये सब मौजूआत हैं, ये सब मनगढ़ंत चीज़ें हैं। इन सब को उम्मत में शामिल करके इस इख्तिलाफ को बाकी रखने का एक बहुत बड़ा प्लान किया गया, उम्मत को टुकड़ियों में बांटने के लिए। और ना समझी है मेरे भाइयों कि इस किस्म की चीज़ें बिला तहकीक, बिला हवाला और बिला किसी, है ना, बिला किसी इल्मी और उसूली बुनियादों पर परखे बगैर जैसे तैसे इन सारी बातों को बयान किया जाए, और जैसे इख्तलाफात चल रहे हैं इन इख्तलाफात को यही नहीं कि बाकी रखा जाए, इनको अल्लाह ताला की रहमत करार दिया जाए। फ़िरक़ाबंदी रहमत है, तब तो सूफ़ियत भी रहमत है, खारजियत भी रहमत है, राफ़ज़ियत भी रहमत है ना, इनकार सुन्नत भी रहमत है, इनकार मौजज़ात भी रहमत है, सहाबे किराम को गाली देने वाली भी रहमत है उम्मत के लिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसा नज़रिया है मेरे भाइयों। अच्छा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस तो हमारे सामने है कि इख्तलाफ ये क्या है, फ़िरक़ाबंदी क्या है, ये अज़ाब है। इसीलिए इन हदीसों को सामने रख करके और ये जो रिवायतें ज़ईफ़ और मौजू रिवायतें हैं, इन रिवायतों को सामने रखते हुए अल्लामा इमाम इब्न हज़्म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हज़्म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ये बात मान ली जाए कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, तो इसका मतलब ये होगा कि इत्तिफाक और इत्तिहाद ये अजाब है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहते हैं अगर इस उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है तो इस उम्मत का इत्तिहाद, इत्तिफाक और इज्तिमाइयत ये अजाब है। क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकता है ना कि इख्तिलाफ और फ़िरक़ाबंदी भी रहमत हो और इत्तिहाद और इत्तिफाक और इज्तिमाइयत भी रहमत हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो जमा बैन नक़ीज़ैन, दो मुखालिफ चीज़ों को इकट्ठा करने वाली बात हो जाएगी। या तो इख्तिलाफ रहमत है तो इत्तिहाद अजाब है, और अगर इत्तिहाद और इज्तिमाइयत रहमत है तो इख्तिलाफ अजाब है। अल्लामा इब्न हज़्म कहते हैं ये लाजमी मतलब है कि अगर कोई कहता है कि उम्मत का इख्तिलाफ और फ़िरक़ाबंदी ये रहमत है तो यकीनन इत्तिहाद और इत्तिफाक अजाब होगा। इसको उम्मत में फैलाने के लिए बड़े बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए गए, और सबसे पहले ये काम उन दुश्मनों ने किया जो शैतानों के कारिंदे थे, ये मौजू रिवायतें घड़ने वाले। ऐसे ही एक और रिवायत है, हम तो एक रिवायत पढ़ते हैं बार बार, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। ठीक है, एक रिवायत इसके खिलाफ गढ़ी गई, इसके खिलाफ, ये सही रिवायत है, इसके खिलाफ एक रिवायत घड़ करके मुसलमानों के बीच में फैलाने की कोशिश की गई। उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और उसमें यह बताया गया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के 72 फ़िरक़े, पिछली उम्मतों के 72 फ़िरक़े हुए, मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे। कुल्लुहा फिल जन्नह, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? कुल्लुहा फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। और इस जालिमों ने गढ़ करके क्या कहा? सब के सब जन्नत में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। कुल्लुहा फिल जन्नह, सब के सब जन्नत में जाएंगे इल्ला वाहिदा, सिवाय एक के। और वो एक कौन है? कहते हैं वही ज़नादिक़ा, वो तो कुफ़ार है। तो काफिरों के जहन्नम में जाने वाली बात तो सबको ही मालूम है, किसको नहीं मालूम है भाई कि काफिर जहन्नम में जाएंगे? अब ये क्यों ऐसा कहा गया? उम्मत के इख्तिलाफ को बाकी रखने के लिए, कभी इत्तिहाद ना होने पाए, कभी इज्तिमाइयत ना होने पाए, उम्मत के लोग भी कुरान सुन्नत और सहाबे किराम के मिशन पर इकट्ठा ना होने पाएँ। अगर इसकी बुराई की जाएगी तो फिर इत्तिहाद पैदा होगा, इज्तिमाइयत पैदा होगी। इसलिए इसको बढ़ावा दिया जाए कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, सब जन्नत में जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जाओगे जन्नत में सब। हाँ, एक फ़िरका जहन्नम में जाएगा, और वो जो फ़िरका जहन्नम में जाने वाला है वो तुम में से है ही नहीं, वो बाहर का है, वही है ज़नादिक़ा, वो तो कुफ़ार लोग हैं, वो जहन्नम में जाएंगे। ये रिवायत भी क्या है? ये रिवायत भी मौजू है, बातिल है, बेअसल है। खैर, ये तो ज़िम्नन ये बातें आ गई आपके सामने। बात असल में यह है कि जमात रहमत है, फ़िरक़ाबंदी अजाब है। अब अजाब में मुब्तला
लोगों के हालात अगर देखना है तो दुनिया के हालात का जायज़ा देख लो उम्मत के फ़िरक़ों के हालात कैसे हैं। देखो राफ़िज़ियत का अज़ाब सारी दुनिया में कितना है, देखो ख़ारिजियत का अज़ाब सारी दुनिया में कितना है, देखो सूफ़ियत का, वहदतुल वजूद का, चिश्तियत का, नक्शबंदियत का, सहरवर्दियत का, कादरियत का, शाज़िलियत का, बरेलवियत का, रिज़ा खानियत का, कितने सूफ़ियत के कितने फ़िरक़े हैं। इन सब का अज़ाब देखो उम्मत में कैसे है। अगर आप कोई किताब, एक छोटा सा पम्फलेट भी उठा करके देखेंगे ना, एक सफ़ा नहीं, एक दो पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सा दीन है, कौन सा दीन है। न कुरान है, न सुन्नत है, न सहाबा के अक़वाल हैं, न आसार हैं। सारी बातें अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। कश्फ है, करामात है, इल्हामात है, मनामात हैं, करिश्मे हैं, ख्वाब है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी की पूरा का पूरा निज़ाम इसी दायरे में सिमटा हुआ है। जबकि दीन किसका नाम है, इज्तिमाइयत किस चीज़ का नाम है? अल्लाह की किताब पर जमा हो जाओ, अल्लाह की नबी की सुन्नत पर जमा हो जाओ, और अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत को सबसे पहले जिन लोगों ने देखा, पढ़ा, सुना, जिनके सामने उतरा, जिन लोगों ने अमल किया, अमल करके उसका नमूना देखा, जैसे उन्होंने अमल किया उसी पर अमल करो और इसी रास्ते पर जम जाओ। ये जमात है, इसी की तलाश करो। तो जमात रहमत है, इसका माना क्या है? वही उसी रास्ते पर जमे रहना रहमत है। अगर ये कहा जाए कि इख्तिलाफ है, अलग अलग रास्ते दीन के नाम पर बने हुए हैं और लोगों के लिए आसानियां हैं, सब इस्लाम से ही जुड़े हुए फ़िरक़े हैं, इस्लाम के नाम लेवा फ़िरक़े हैं, इस्लाम से निस्बत रखने वाले फ़िरक़े हैं, तो सबके लिए आसानियां हैं, रहमत है, सबके लिए आसानियां हैं, जो जहाँ चाहे जिससे चाहे जुड़ जाए। अगर इसको रहमत मान लिया जाए तो अल्लाह की तौहीद को और उसके मुकाबिल शिर्क के रास्तों के बारे में आपका क्या नज़रिया होगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि वहाँ भी एक से ज़्यादा रास्ते बेहतर हैं। क्यों सबके सब अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद पर कायम रहें? क्यों ना लोग अपने अपने बड़ों को, अपने अपने बुज़ुर्गों को, अपने अपने ताकतवर लोगों को, अल्लाह तबारक व तआला की शुरका को अपना मुस्तनद, अपना मोतमद बना करके उससे वाबस्ता हो जाएं। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुशरिकीन ने लात को, मनात को, उज़्ज़ा को, हुबल को अपना अपना सहारा, अपना अपना ज़रिया बना रखा था। मेरे भाइयों, तौहीद का एक रास्ता है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का, माबूद एक है। ऐसे ही मुता और मुत्तबा और जिसके असर और नक्शे कदम की पैरवी करनी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी रास्ते पर चलना ये जमात है और उससे हटना फ़िरक़ाबंदी है। और बार बार ये बात आपके सामने वाज़ेह हो जाए कि फ़िरक़ाबंदी की जब बात हो रही है तो बात सिर्फ़ और सिर्फ फ़िक़ही मसाइल में, इज्तिहादी मसाइल में इज्तिहाद करने की वजह से एक से ज़्यादा जो मौक़िफ़ हो सकते हैं वो यहाँ पर मुराद नहीं है, वो यहाँ पर मुराद नहीं है। मुराद है उसूलों में अलग तरीक़े पर चलना, अलग रास्ते पर चलना, उसूलों में मुखालफत। ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है कि उसे पेश कर दिया जाए, उसे मनवाया जाए, उसे बावर कराया जाए, काइनम मन कान, कोई भी हो, आला से आला क्यों ना हो। ये उसूल है। ये क्या है? शरीयत का ये उसूल है, शरीयत का ये मनहज, कुरान और सुन्नत का ये दस्तूर है। अब अगर इसके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए और इमामत के नाम पर, बुजुर्गी के नाम पर अगर कोई किसी को इस तरह से फॉलो करे कि किताब और सुन्नत के दलाइल के बावजूद भी उसकी राह से दूर ना हटे, उसका अंधा मुक़ल्लिद हो, तो इसका ताल्लुक़ किससे है? इसका ताल्लुक़ उसूलों से है। इज्तिहादी मसाइल में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़िक़्ह के इज्तिहादी मसाइल में
हजरात सहाबे किराम के उलमा के दरमियान एक से ज़्यादा लोगों की रायें थीं। हमें इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई ये ना कहे, हम इस बात को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इज्तिहादी मसाइल में सहाबे किराम के यहाँ अलग अलग इज्तिहादात पाए जाते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान फ़िक़्ह के इज्तिहादी मसाइल में एक से ज़्यादा मसाइल, बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि तकरीबन 100 मसाइल में उनके इज्तिहादात अलग अलग थे। इब्न मसूद का इज्तिहाद ये कहता है, इब्न उमर का इज्तिहाद ये कहता है। फ़िक़्ही मसाइल में इज्तिहादी मसाइल, क्योंकि फ़िक़्ही मसाइल ही इज्तिहादी मसाइल हैं। अक़ीदे के मसाइल, उसूलों के मसाइल इज्तिहादी नहीं है, इसमें इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं, इसमें इज्तिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जो रास्ता सुन्नत का है उसी पर चलना है। अक़ीदा मुसल्लम है सहाबे किराम के बारे में, उसके अलावा हटना नहीं है। मौजज़ात पर हमारा ईमान होना चाहिए, होना चाहिए। किताब और सुन्नत और सलफ़े सालिहीन का रास्ता यही दीन इस्लाम का सोर्स है, ये मुसल्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई और सोर्स बना ले, कोई ख्वाब के ज़रिए दीन लाए, कोई इल्हाम के ज़रिए दीन लाए, कोई कश्फ़ व करामात के ज़रिए दीन लाए, कोई मनामात के ज़रिए दीन लाए, इसको अल्लाह तबारक व तआला के दीन में कोई एतबार हासिल नहीं है। उसूलों के अंदर किसी भी तरह से कोई इज्तिहाद नहीं किया जा सकता, ये बात अच्छी तरह से याद रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम है, उसका एहसान है, उसका मेरे भाइयों उसकी नवाजिश है कि ये इज्तिमाइयत किताब व सुन्नत और सलफ़ सालिहीन के रास्ते में छुपी हुई है और उससे हटने वाले फ़िरक़ा हैं, उससे बाहर निकलने वाले टुकड़ियाँ हैं, उससे बाहर निकलने वाले धड़े हैं, उससे बाहर निकलने वाले अहज़ाब हैं, जथे हैं, जो अज़ाब हैं, जो क्या है, जो अज़ाब है। मेरे भाइयों ये है हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, और आपने फरमाया कि इज्तिमाइयत हक़ पर जमने का की अहमियत क्या है और उससे हट करके फ़िरक़ा बंदी में चले जाने का क्या अज़ाब है। दोनों बातों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दो जामे अल्फाज में, अज़ाब और रहमत के अल्फाज में बयान कर दिया है। कुरान पर, सुन्नत पर, सहाबे किराम के रास्ते पर चलना, उसी पर डटे रहना, ये रहमत है, और इससे हट करके कोई और नजरिया बना लेना ये अज़ाब है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली हदीस के अंदर ऐसा करने वालों की मजम्मत कर रहे हैं। फुरकत अज़ाब है, जमात रहमत है। फुरकत करने वाले, फ़िरक़ा बंदी करने वाले, जमात से निकल कर धड़ा बनाने वालों की क्या हैसियत है, उनके लिए मजम्मत, उनके ऐब जुई, उनकी ताना जनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में भी है, जैसे कुरान करीम के अंदर है। क्या फरमाया कुरान करीम के अंदर, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और पार्टियों में शिया यानी फ़िरक़ों में तक़सीम हो गए, बट गए, लस्त मिनहुम फ़ी शै, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका उनसे कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के हवाले। तो मजम्मत की गई फ़िरक़ा बंदी करने वालों की। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी अपनी हदीस में फ़िरक़ा बंदी करने वालों की मजम्मत फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी, मन खरज मिनत ताअह, और ये हमारे सामने 34 नंबर है। नंबर क्या है इसका, फ़क़रा नंबर क्या है, 34। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, मन खरज मिनत ताअह व फ़ारक़ल जमाअह फ़माता माता मीततन जाहिलिया। जमात का माना हमें मालूम है, इसका तर्जमा कर लेना काफ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इताअत से निकल गया, ये बात आ चुकी है, इताअत से निकल गया, यानी ये बात उस जमात के माने में, जमात का उस माना, वो जमात का वो माना यहाँ पर मुराद है जिस जमात के अंदर मुसलमानों का एक निज़ाम हो, मुसलमानों की एक हुकूमत हो, मुसलमानों का एक इमाम हो, मुसलमानों का एक हाकिम हो, वली अम्र हो।
जो कुरान सुन्नत और सहाबे किराम के मिशन पर अपने निज़ाम को चला रहा हो, अपने निज़ाम को क्या कर रहा हो, चला रहा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन खरज मिन अत्ताअह, जो इताअत से निकल गया, इताअत से निकल गया यानी वली अम्र और हाकिम की इताअत से निकल गया। अब हाकिम की इताअत से निकल गया, वह फारकल जमाअह, और जमाअत को छोड़ दिया। अब बगावत करके वली अम्र के साथ चंद लोग बाकी रह जाएं और बागियों की तादाद ज्यादा हो जाए। बात समझ रहे हैं? जो शख्स इताअत से निकल जाए और जमात से जुदा हो जाए, जमात से जुदा हो जाए यानी क्या मतलब, जो मुसलमानों का हाकिम है, वली अम्र है, उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाए, उकसाए, भड़काए और लोगों को उससे नफरत दिला करके अपना जथा बड़ा बना ले, तो क्या वो जमात हो जाएगा? वो जमात नहीं होगा, वो फिरका बंदी करने वाला ही होगा, जमात छोड़ने वाला ही होगा। क्योंकि जमात कौन सी है? जमात असल में वो है जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाली और नबी के सहाबे किराम की राह पर चलने वाली जमात है। और वो कौन है? वो वली अम्र और मुसलमानों के हाकिम के साथ हैं। अब उनके खिलाफ भड़का करके, उकसा करके, लोगों को मुख्तलिफ अंदाज से नफरत दिला करके बगावत का झंडा उठाया और बड़े जथे को लेकर के अलग हो गया। उसके साथ चंद लोग बाकी बचे और इस बागी के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जमात कौन है? जमात वही है, गरचे तादाद में वो कम बाकी बचे। अकेला भी बाकी बचता मुसलमानों का अमीर वली अम्र, तो भी वो जमात है, इसलिए कि वो हक पर है। और ये बगावत करना खुद हक से दूर हटने वाला काम है। बगावत का कदम क्यों उठाया गया? बगावत की शर्तें पाई गई, नहीं पाई गई? बगावत के लिए कौन से ज़ाब्ते कुरान और सुन्नत के अंदर बतलाए गए हैं, वो हमारे सामने है या नहीं है? तो बात क्या है? जिसने जो इताअत से निकल गया, वली अम्र की इताअत से हाथ खींच लिया, मैं आपको वली अम्र नहीं मानता, मैं इताअत नहीं करता आपकी, मैं आपका कहा नहीं मानता, मैं आपकी फरमाबरदारी नहीं करूंगा, आकर के कहेगा तो ही नहीं होगा। निकल जाए, हमारा वली अम्र है, वो हमें क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, क्या बताता है, क्या नहीं बताता, उसका फरमान, उसकी तालीमात, उसकी हिदायत, उसकी रहनुमाई, इससे अलग थलग हो करके चला जाए बाहर, अलग नजरिए वालों के साथ जुड़ करके अपनी सारी एक्टिविटीज, सारी सरगर्मियां करना शुरू कर दे, इसे क्या कहा जाएगा? इताअत से निकल गया और जमात से जुदा हो गया। इस मौके पर मुझे उसामा बिन लादेन और उसकी तारीख याद आती है। उसामा बिन लादेन को उस दौर में लोग समझते थे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अल्लाह वाला और अल्लाह के दीन का दिफा करने वाला है। हम अक्सर व बेशतर ये बात कहते हैं मेरे भाइयों कि हम जिस मुल्क में, जिस वतन में रहते हैं, इसका जमहूरी निज़ाम, इसका सेकुलर सिस्टम हमारे जहनों पर इस तरह से हावी रहता है, गालिब रहता है कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि कोई बात किस तनाजुर में कही जा सकती है। इस जमहूरियत की फिजा में रह करके जो हमारी और आपकी सोच बनी हुई है, आज तो जमहूरियत का वो माना भी जो समझना चाहिए लोग, वो भी समझने को तैयार नहीं है। आज लोगों ने दीन को भी जमहूरियत के नाम पर बेचना शुरू कर दिया है, दीन को भी जमहूरियत के नाम पर। यानी क्या मतलब? दीन और अकीदे को भी जमहूरियत के नाम पर बांटा जा सकता है, उसका भी समझौता किया जा सकता है। आज हालत मुसलमानों की ये होती जा रही है मेरे भाइयों। तो जमहूरी फिक्र जो है ना हमारी, ये जहां हम हैं वहां का निज़ाम है, वहां उसको सामने रखना है, वहां हमें उस तनाजुर में गौर करना है, सोचना है। लेकिन क्या हम मुसलमानों के एक मुल्क, उसका वली अम्र, उसका हाकिम, उसका बादशाह और उसके ताबे रहने वाली जमात, मुल्क के अवाम, खवास,
उनका रवैया, उनका तरीक़ा अपने वली अम्र के साथ क्या होना चाहिए, क्या उस मसले में भी हम अपने जमहूरी निज़ाम को ले जा करके फिट कर देंगे? लोगों की समझ में बात नहीं आई कि उसामा बिन लादेन का ये अमल किताब और सुन्नत की रोशनी में, सलफ़ उम्मत के मनहज की रोशनी में खुरूज है, बगावत है, खारजियत है, बगावत है। और जो कुछ भी सरगर्मी की गई वली अम्र की इताअत से निकल करके की गई। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, वफ़ारक़ल जमाअह, जमात से जुदा हो गया, फ़माता, और जुदा हो करके मर गया, माता मीततन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत की मौत मरा। जाहिलियत की मौत मरा, किसी के दिमाग में ये ना आ जाए कि काफिर हो करके मरा, नहीं, ये माना नहीं है इसका। जाहिलियत की मौत मरने का माना क्या है? अगर हमने इसको भी समझा कि जाहिलियत की मौत मरा इसका मतलब वो काफिर हो करके मरा, तो फिर ये भी खारजियत की एक शक्ल हो जाएगी, ये भी तकफीर की एक शक्ल हो जाएगी। क्या है भाई? फमाता, मर गया, माता मीततन जाहिलिया, तो वो जाहिलियत वाली मौत मरा। अहले जाहिलियत जैसे मर जाते थे ऐसे ही इसकी भी मौत हो गई। क्या मतलब है इसका? अहले जाहिलियत अपने दौर में ना कोई अमीर है, ना कोई हाकिम है, ना कोई खलीफा है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई निज़ाम है, कि ना कोई इताअत है, ना कोई फरमाबरदारी है। हर आदमी अपनी मर्जी का मालिक है, जंगल राज है, बिला इमाम, बिला इताअत, बिला हाकिम, बिला खलीफा। जैसे वो मर जाया करते थे, जलालत है, गुमरही है, मर जा रहे, उनकी मौत हो जा रही है, ऐसे ही वो शख्स भी जो मरा अमीर की इताअत से निकल गया और मुसलमानों की जमात को छोड़ दिया, तो उसकी मौत जाहिलियत वाली मौत होगी। यानी वैसे ही गोया वो भी मर गया जैसे जाहिलियत में लोग बिला इमाम, बिला निज़ाम, बिला हिदायत मर जाया करते थे। कोई अगवा नहीं, कोई पेशवा नहीं, कोई जमात नहीं, कोई सिस्टम नहीं, ऐसे ही इसकी भी मौत हो गई। ये माना है इसका। तो मासियत के साथ मरा, गुनाह के साथ मरा, जुर्म के साथ मरा, है ना, ये माना है इसका। कुफ्र होकर कुफ्र पर मरा, काफिर होकर के मरा, ये माना इसका नहीं है। तो जाहिलियत की मौत मरने का मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ही मरा जैसे जाहिलियत के लोग बिला इमाम, बिला अमीर, बिला इताअत, बिला हाकिम की ताबेदारी के रहते थे, और हर शख्स आज़ाद था, जिसकी जो समझ में आता था करता था, और भटकता था, गुमराह होता था, न जाने किस किस रास्ते पर चल पड़ता था और उसी हालत में मर जाता था। गोया कि ऐसे ही ये भी मर गया, ये माना है इसका। अच्छा, ये सारी बात किस सूरत में हो रही है? उस सूरत में हो रही है जब मुसलमानों का कोई हाकिम हो, जिसकी इताअत करनी है, जिसकी बैअत करनी है ना, जिसके झंडे तले रहना है। उस सूरत में ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। लेकिन अगर किसी मुल्क में ये ताकत ना हो, मुसलमान इस तरह की, उनके पास इस्लामी निज़ाम ना हो, और ये बात याद रहे कि इस्लामी निज़ाम का मतलब ये नहीं है कि उसमें गैर मुस्लिमों का रहना बसना मना रहता था, नहीं, ये माना हरगिज़ नहीं है। देखो खिलाफत राशिदा को, देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को, अल्लाह के नबी के दौर में आपके मदीना के अंदर मुशरिकीन भी हैं, अहले किताब यहूद व नसारा भी हैं, उनके साथ मुआहिदा है, मुआहिदे के साथ वो रह रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। अबू बकर सिद्दीक का ज़माना, मुआहिदे के साथ कुफ़ार मुशरिकीन भी, अहले किताब भी रह रहे हैं इस्लामी निज़ाम के अंदर। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बाकायदा मुआहिदे के साथ रह रहे हैं, उस्मान गनी के दौर में मुआहिदे के साथ रह रहे हैं, और बाद के अदवार में भी, तमाम अदवार में मेरे भाइयों मुआहदे के साथ एक जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है मुसलमानों के हाकिम की, वली अम्र की, कि उनके मुल्क के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं वो एक निज़ाम के तहत अमन व अमान के साथ ज़िंदगी गुजारें। और यही नहीं, इस बात की वजाहत मैं इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ कि कहीं इस तरह का माहौल न किसी के जहन में आ जाए। कुफ़ार मुशरिकीन इस्लामी निज़ाम के अंदर भी रहा करते थे, एक अहद के साथ, एक ज़िम्मे के साथ रहते थे
एक मुआहदे के साथ रहते थे। उनकी जान, उनकी माल, उनकी आबरू की हिफाजत करना मुसलमानों के मुल्क की जिम्मेदारी थी। और यही नहीं, अल्लाह के नबी ने बहुत सारी तालीमात इरशाद फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़तल मुआहदन, किसी मुसलमान ने अगर किसी मुआहद को कत्ल कर दिया, यानी किसी ऐसे को कत्ल कर दिया, किसी गैर मुस्लिम को, है ना, यहूदी हो, ईसाई हो, या मिसाल के तौर पर शिर्क और मतलब यानी बुतों की पूजा करने वाले हो, ऐसे किसी शख्स को जो इस्लामी निज़ाम के अंदर अहद के साथ रहता है, जिसने उसे कत्ल कर दिया, इतना बड़ा जुर्म है, लम यरह राइहतल जन्नह, तो ऐसे शख्स को जन्नत तो जाने दो, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। समझ रहे? इस्लाम अदल का, इंसाफ का दीन है। इंसानियत सबसे ज्यादा अगर किसी दीन में, धर्म में आपको मिलेगी, बशर्ते कि आप खुले दिल से उसका मुताला करें, पढ़ें, तालीमात को देखें, बाज लोगों की गलतियों को का एतबार न करें। हर जगह गलतियां करने वाले, जराइम करने वाले मौजूद होंगे, उनकी वजह से कोई दीन बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर इस्लाम के नाम लेवा बाज, ना आकिबत अंदेश और जाहिल किस्म के लोग अगर कोई इस किस्म का रवैया बरतते हैं, ऐसा कोई काम करते हैं, तो उसका दोष इस्लाम को नहीं दिया जा सकता, उसकी जुर्म की सजा इस्लाम को नहीं दी जा सकती। इस्लाम अमन का, आफियत का, रहमत का, आश्ती का दीन है। ये वो दीन है जिसके अंदर इस्लाम, जिसके अंदर इंसान तो इंसान, हैवानात और चरिंद परिंद के साथ भी नरमी का रवैया और रहमत का मामला करने का हुक्म दिया गया। तो मुआहद के बारे में ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, किसी मुआहद को कत्ल करने वाला जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। इतनी जिम्मेदारी है इस्लामी निज़ाम की कि इस्लामी निज़ाम के तहत जो गैर मुस्लिम कुफ्फार रहते हैं, उनके साथ जान, माल, आबरू की हिफाजत का मामला होना चाहिए। वो अपने दीन पर अमल भी करें, लेकिन कोई चीज़ बाहर नहीं करें, अपने घरों के अंदर अपने दीन पर, अपने दीन के कामों पर अमल करें, उसकी तरफ, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन खुलेआम नहीं। समझ रहे? ये इस्लाम का इम्तियाज है। क्या कहा यहां पर? तो बात ये चल रही थी कि ये हदीस का पसमंजर क्या है? इस्लामी निज़ाम के तनाजुर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। ये बात बार बार आ चुकी है कि अगर इस्लामी निज़ाम वाली जमात ना हो, जब मुसलमानों का इमाम हो, मुसलमानों की जमात और मुसलमानों का इमाम, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तो भी ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि जो किताब और सुन्नत पर, सलफ़ उम्मत के मनहज पर चलने वाले लोग हैं, जो उलमा हैं, उन उलमा के साथ में रहना, उनका कहा मानना, उनकी इताअत करना, उनकी रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारना, यह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। और इन हक परस्त उलमा से, हक परस्तों के मिशन से, हक परस्तों के जिम्मेदारान से और इनके मिशन से हट जाने वाला दरअसल जमाअत से हट जाने वाला है। क्योंकि अल जमाअतु मा वाफ़क़ल हक़्क़ मा वाफ़क़ शरअ अल्लाह व इन कुन्त वहदक। जमाअत वो है जो शरीयत के मुताबिक हो, चाहे तुम अकेले क्यों ना हो। ये बात हमने आपने इससे पहले भी पढ़ी। खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम यह है कि मुसलमानों की जमात को लाजिम पकड़ना, इसका माना ये दोनों तरह से हमें समझना ज़रूरी है। मुसलमानों का इमाम हो, जमात हो तो ठीक है, नहीं हो तो जो भी किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मनहज पर चलने वाले हैं वही जमात है। कम हो ज़्यादा हो, उसके उलमा जमात के सरकर्दा लोग होंगे। इसीलिए याद रखें, जमात को लाजिम पकड़ने का मतलब ही है उस हक परस्तों की जमात के उलमा को लाजिम पकड़ना, हक परस्तों की जमात के उलमा को लाजिम पकड़ना। जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे किबार, हमें चाहिए कि उनकी तालीमात, उनकी रहनुमाइयों में रहें, उनकी हिदायत को अपने मद्देनज़र रखें, ताकि किसी भी जगह से हमें ज़लालत का या ऐसे ही हिलाकत का कोई ख़तरा ना हो। हम ज़लालत से भी अपने आप को बचा लेंगे, कोई फ़िरक़ाबंदी हमें गुमराही की राह पर नहीं डाल सकेगी,
और हिलाकत से भी अपने आप को बचाएंगे। किसी दंगे, किसी फसाद, किसी दहशतगर्दी, है ना, किसी आतंक और किसी फसाद इफसाद के नज़र भी हम नहीं होंगे, जैसा कि आजकल ये दोनों ही फितने बड़ी तेज़ी के साथ उम्मत के अंदर फैलाए जा रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब दीन के नाम पर किया जाता है। खारजियत का सबसे बड़ा दावा यह है कि हम सबसे ज़्यादा दीन की मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जबकि वो क्या है, वो दीन नहीं है बल्कि दीन से खुरूज है, दीन से निकल जाना है। ऐसा करने वाले जाहिलियत की मौत मरेंगे अगर उनकी मौत हो जाएगी तो। अच्छा, तो ये हो गई बात, जाहिलियत की मौत का माना भी आपके सामने आ गया। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात बड़ी प्यारी बयान फरमाई है, उसमें 3 बातें बयान की गई। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, सलासतुन ला तसअल अन्हुम, सलासतुन ला तसअल अन्हुम, रजुलुन फारक़ल जमाअह व आसा इमामहु व मात आसियन। देखा आपने, ये तंबीह है, ये क्या है। अच्छा, ये जो हदीस से पहले गुजरी है, इस हदीस में अल्लाह के नबी बताना क्या चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो, हक़ की जमात को लाजिम पकड़ो। अगर इमाम और मुसलमानों की जमात है तो भी इताअत करो और साथ में रहो, अलग धड़बंदी मत करो और बगावत करके झंडा मत उठाओ। लेकिन अगर वो नहीं है तब भी मुसलमानों को चाहिए कि वो क्या करें, किताब व सुन्नत और सलफ़ उम्मत के मनहज पर कायम रहने वालों के साथ में रहें। जो ये ऐसा करेगा वो हक पालों का साथ देने वाला होगा, और जो ऐसे लोगों से हट जाएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मौत होगी तो जाहिलियत की मौत होगी, हक से दूर मौत होगी, बातिल पर मौत होगी। जाहिलियत वालों की तरह हक से महरूम होते हुए दुनिया से चले जाएंगे, ये माना है इसका। अच्छा, यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई। आप कहते हैं कि 3 लोगों का अंजाम इतना बुरा है कि बस मत पूछो। 3 लोगों का अंजाम इतना बुरा है, 3 लोगों का अंजाम कि उनके बारे में ना पूछो, उनकी हालत ना पूछो, कितना बुरा अंजाम उनका होने वाला है। ये 3 लोग कौन है? नंबर 1, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक वो शख्स जो जमात से जुदा हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तसअल अन्हुम, इन 3 किस्म के लोगों के बारे में मत पूछो। पहला कौन है भाई? पहला है जिसने जमात को छोड़ दिया। जमात को छोड़ने वालों का हाल कितना बुरा होगा, ना पूछो। और आप भी ना पूछें, देख लें क्या हाल है, देख लें क्या हाल है फिरकों के, फिरका बंदियों में डूबे हुए लोगों का क्या हाल है। तबसरा करने का ये मौका नहीं है, तजिया करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर लोगों को हालात का पता है। अभी इस वक्त करंट जो हालात हैं मुल्क के, इस नाजुक हालात, ताज़ा तरीन हालात में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि लोगों ने रवादारी के नाम पर दिए जलाने पर भी रजामंदी का इजहार कर लिया। किया कि नहीं किया? ये फ़िरका बंदी का नतीजा है, जमात से अलग होने का नतीजा है। जमात हक पर चलने वालों का नाम है। अकीदे से समझौता जमात से पहली बगावत, सुन्नत से समझौता जमात से पहली बगावत। समझ रहे हैं? कौन सा दीन इजाज़त देता है, कौन सा कुरान, कौन सी नबी की सुन्नत, कौन से सहाबे किराम का तरीक़ा हमें इजाज़त देता है कि रवादारी के नाम पर हम भी दीप जलाना शुरू कर दें, अपने घरों के अंदर हाथ जोड़ना शुरू कर दें। रवादारी के नाम पर हम भी अपने घरों पर झंडे लगाना शुरू कर दें, हम भी अपने दुकानों मकान की सफाई करना शुरू कर दें, हम भी जा कर के प्रोग्रामों में शिरकत करके, हम भी दान दक्षिणा दे करके उसमें हिस्सेदार बन जाए। कौन सा कुरान, कौन सी सुन्नत और कौन सा नबी के सहाबा का तरीका हमें इस बात की इजाज़त देता है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तसल अन्हुम, 3 लोगों के बारे में तो बस मत पूछो, इनका अंजाम कितना बुरा है, इनकी बदतर हालत के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, इतना बुरा हाल इनका होगा। रजुलुन फारक़ल जमा, एक वो आदमी जो जमात से हट जाए, जो जमात से निकल जाए। ये जमात से निकलना है कि नहीं निकलना है? कुरान सुन्नत की तालीमात, तौहीद के बारे में क्या है, सुन्नत के बारे में क्या है, उस पर कायम रहना जमात है, और उसे हट जाना जमात से निकल जाना है। तो एक आदमी वो है जो जमात से निकल जाए। नंबर 2,
अपने इमाम की नाफरमानी करे। नंबर 2 कौन है? अपने इमाम की नाफरमानी करे। आ गई बात वही कि अगर मुसलमानों का इमाम हो, मुसलमानों की जमात हो, तो उसकी नाफरमानी करने वाले का अंजाम क्या होगा? उसकी नाफरमानी करने वाले का अंजाम निहायत बदतर होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, मा तमीततन जाहिलिया। नंबर 3, और नाफरमान होकर के मर जाए, जमात से जुदा हो जाए, अपने इमाम की नाफरमानी करे और नाफरमानी करते हुए ही, मासियत करते हुए ही उसकी क्या हो जाए? मौत हो जाए। इन 3 लोगों का अंजाम कितना बुरा है बस मत पूछो। यह है दरअसल वईद, धमकी देना, डराना, आगाह करना, चौकन्ना करना कि बहुत बुरा अंजाम होगा अगर जमात छोड़ करके कोई अलग थलग हो जाएगा। तो जमात छोड़ करके अलग थलग हो जाना, कुरान और सुन्नत से अलग होना, कोई अपनी अक्ल व दानिश को बुनियाद बना करके किसी अलग रास्ते पर चल पड़े, कोई तसव्वुफ और इल्हाम की बातों को, करामात की बातों को, कश्फ की बातों को दीन का सोर्स समझ करके उस रास्ते पर चल पड़े। समझ रहे? कोई शख्स ये नजरिया बना ले कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब और नबी की सुन्नत की दावत का काम ऐसे कैसे होगा? हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास पावर नहीं, तो हम कैसे सब काम कर सकते हैं? ये काम करने के लिए, ये मिशन दुनिया में आम करने के लिए हमें सबसे पहले हुकूमत कायम करनी पड़ेगी। पहले हुकूमत कायम करेंगे तभी तो यह काम होगा। बगैर हुकूमत किए हम कैसे कोई काम कर सकते हैं? हमारा इख्तिदार होगा, हम हाकिम होंगे, हम बादशाह होंगे और हमारे पास सारी ताकत होगी। हम जिस तरह से चाहेंगे, जो निज़ाम नाफिज करना चाहेंगे, वो निज़ाम नाफिज कर देंगे, तब जा करके हम ये सब काम कर सकते हैं। इसके बगैर तौहीद की दावत कैसे देंगे? इसके बगैर लोगों को शिर्क से कैसे आगाह करेंगे? इसके बगैर लोगों को बिदात से कैसे आगाह करेंगे? इसके बगैर लोगों को नमाज की तालीम कैसे देंगे? पहले हुकूमत कायम करनी पड़ेगी, बाद में हम ये सारे काम कर सकते हैं। जब तक हुकूमत कायम ना हो जाए तब तक इन तमाम कामों को डिले करो, इन तमाम कामों को क्या करो? मुलतवी करो। अभी उसका वक्त नहीं आया, अभी आओ, अभी हुकूमत कायम करो, इख्तिदार, सियासत। तो दीन का सबसे बड़ा मकसद जो लोगों ने बना लिया कि दीन का मकसद सियासत है। दीन का मकसद क्या है? इख्तिदार है। दीन का मकसद हुकूमत। जिन लोगों ने इस नजरिए को पकड़ लिया, कोई शख्स इस नजरिए पर चला आए और दीन को पूरे तौर पर सियासत के रंग में रंग देने की कोशिश करे, तो आप बताइए कि ये जमात है या जमात के खिलाफ है? नौजवानों को नारा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ऊंचापन है, इसके अंदर बड़कपन है, इसके अंदर ताकत की बात हो रही है, इसके अंदर लड़ाई भिड़ाई की बात हो रही है, इसके अंदर मुकाबला करने की बात चल रही है, इसके अंदर हथियार और इसके अंदर जंग और लड़ाई की बात चल रही है। तो ये तो मौज़ूआत तो बहुत अच्छे मौज़ूआत हैं, इसमें जज्बातियत है, इसके अंदर इमोशन है, इसके अंदर आतिफ़ा है। तो नौजवानों को ये मौजू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी राह से हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा गुमराह होते हैं। क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? उनका हाल ना पूछो। किनका हाल ना पूछो? जो अपने इमाम की इताअत से निकल गया और नाफरमानी करता हुआ मर गया। बड़ी हुकूमत, खिलाफत और जिहाद की बात करने वालों का हशर क्या हो रहा है? अपने उलमा से पूछा, अपनी जमात के साथ में रहे, अपने उलमा की बालादस्ती समझा। जो किताब व सुन्नत के उलमा हैं, तौहीद के उलमा हैं, सुन्नत के उलमा, सहाबे किराम के मिशन के उलमा हैं, इन उलमा की राय, इनके मशवरे और इनकी हिदायत और तालीमात के दायरे में रहे या बाहर निकल गए? बाहर निकल गए तो क्या अंजाम हुआ? उनके बच्चों से पूछो, उनके घर वालों से पूछो तो पता चलेगा क्या दुर्गत हो रही है। मेरे भाइयों, दीन भी गायब और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो जीने की नेमत लज्जत अता फरमाई है,
वो भी नेमत, उससे भी महरूम, एक अजाब की ज़िंदगी। दुनिया कैद खाना है, कैद खाने के कैद खाने में आदमी बंद पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी ने समझा दिया मसला, 3 लोगों के बुरे हाल के बारे में ना पूछो। इसमें से एक कौन है? जो अपने अमीर के इताअत से निकल गया और नाफरमानी करते हुए उसकी मौत हो गई, यानी पलट नहीं आया। एक आदमी बगावत करे पलट करके आ जाए, एक आदमी गलती करे रुजू कर ले, मसला हल हो जाता है, लेकिन पलटा नहीं, उसी हाल में रहा यहां तक कि उसकी मौत आ गई। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, लेकिन ये मसला जैसा कि हमने अर्ज किया कि ये नौजवानों को अपील करने वाला बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, और इस रास्ते से हमारे नौजवानों को रगलाने का काम करने वाले हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, दुनिया में गोशे गोशे में मौजूद हैं। आज तक किसी भी, पूरी तारीख देख लो, पूरी तारीख माजी से लेकर के हाजिर तक, जिन लोगों ने भी इस नाम से कि हम पहले हुकूमत और इख्तिदार कायम करेंगे, उसके बाद दीन और दावत का निजाम नाफिज करेंगे, ऐसा दावा जिसने भी किया है, जब भी किया है, सारे दावे खोखले नजर आते हैं। माजी में भी और बिल्कुल हाल में, यानी माजी करीब तर में, अकरब माजी में भी आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे कि हुकूमत के रास्ते से दीन की बात करने वाले हुकूमत पाने के बाद खामोश होकर के बैठ जाते हैं। उसके बाद वाला जो काम जिसका दावा करके वो हुकूमत में आए थे, वो तो दूर दूर तक कहीं उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये उसूल के ही खिलाफ है। दीन को दुनिया का जरिया बनाना, ये अल्लाह के दीन के खिलाफ है। दीन को दुनिया कमाने का जरिया बनाना, दुनिया हासिल करने का जरिया बनाना, ये अल्लाह की किताब में, नबी की सुन्नत पे है नहीं। अगर दीन को बुनियाद बना करके दुनिया कमाना दीन में जायज़ होता तो फिर क्या कहना था मेरे भाइयों। ये कोई ज़ाब्ता ही नहीं है। अल्लाह की इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की तौहीद को, नबी की सुन्नत को आम करना, ये असल मिशन है। इस मिशन को बढ़ाना है। बढ़ाते 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 आपको अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से आपको ताकत व कुव्वत अता फरमाएगा। खोखली ताकत की बुनियाद पर तुम तौहीद व सुन्नत का दावा करते हो, कभी हुकूमत सही मानों में हासिल ही नहीं हो सकती जिसके जरिए से तुम दीन को मदद पहुंचा सको। और जाओ, मिस्र में हुकूमत कायम हुई थी इख्वानियों की, लेकिन कोई दीन का काम कायम नहीं, दीन का निज़ाम कायम नहीं हुआ। लोगों ने, इलेक्शन और वोट देने वालों ने जब बाद में बाज़ पुरस की मुनाकशा किया कि आप लोगों ने तो इलेक्शन के टाइम पर कहा था कि हम इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, कहाँ है वो सारे वादे? तो कोई जवाब नहीं। उसके बाद सब क्या हो गया? सारे वादे सब के सब सर्द खाने में चले गए, उस पर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। उसके बाद हर आदमी को अपना हक है, किसी पर दबाव डालने का हमारा अख्तियार नहीं है, हर आदमी को आज़ादी है, हर शख्स को अपनी अपनी आज़ादी के मुताबिक दुनिया में जीने का हक हासिल है। हम कौन होते हैं इनको किसी चीज़ का पाबंद करने की? उसके बाद वो लिबरलिज्म को दुनिया के अंदर आम करने का जरिया बन जाते हैं। मकसद था हुकूमत कायम करना, इख्तिदार कायम करना। अगर मकसद तौहीद व सुन्नत को दुनिया में आम करना होता तो कम अज कम अपनी ताकत भर अपनी ज़ात को, अपने बाप को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को तो तौहीद की दावत देते या नहीं देते। अगर तौहीद व सुन्नत की दावत देने का मकसद होता तो ये काम तो हर वक्त हो सकता है, कभी भी हो सकता है। मेरे भाइयों, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी कसम पुरसी, सारी मुश्किलात के बावजूद भी मुशरिकीन मक्का की तरफ से मिलने वाली हुकूमत को भी ठुकरा दिया। हुकूमत नहीं चाहिए, आपको बादशाह बना लेते हैं, हमारे बुतों की मजम्मत आप करते हैं, बाप दादों की मजम्मत करते हैं, उनको बेवकूफ़ साबित करते हैं, नादान साबित करते हैं। कैसे बुतों की, मूर्तियों की, पत्थरों की पूजा करते थे? ये तो बहुत बड़ी बात आप करते हैं। ये बात आप कहाँ से लेकर के आए?
अगर आपको ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप ऐसा करके हुकूमत कायम कर लें, बादशाह बन जाएं, तो हम आपको बादशाह बनाए देते। आपको सरदारी चाहिए, सरदारी दे देते। आप अगर बहुत लंबा चौड़ा पैसा और दौलत कमाना चाहते हैं तो हम सब चंदा करके आपको लंबा चौड़ा माल दे देते। आप बड़ी खूबसूरत औरत से, लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए उसका भी इंतज़ाम कर देते। लेकिन ये आप जो नया तरीक़ा पेश कर रहे हैं एक अल्लाह की इबादत का, अल्लाह वास्ते इससे आप दस्तबरदार हो जाइए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस पेशकश को कबूल किया। अगर यही मकसद होता कि हुकूमत मिलने के बाद तो ताकत आ जाएगी, फिर तो हम जो चाहेंगे करेंगे। तो अल्लाह के नबी हुकूमत ले लेते कि नहीं ले लेते, सरदार बनते कि नहीं बनते, बादशाहत का ताज आपको दिया जाता या नहीं दिया जाता, ये तो बहुत पहले आपको दिया जा रहा था। लेकिन आपने अलैहिस्सलाम ने इस मसले को वहीं पर ख़त्म कर दिया। मेरे एक हाथ में सूरज, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में चाँद। इस तारीख़ी रिवायत, सीरत की इस रिवायत के बारे में कुछ कलाम भी है, लेकिन मैं अल्लाह के नबी का आज़म बयान करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कुछ भी तुम कर डालो, लेकिन मैं अल्लाह की तौहीद को दुनिया में आम करने के लिए भेजा गया हूँ, मैं उस मिशन से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात और फ़ुरक़त का माना समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें और आपको इन उसूलों की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लामी निज़ाम में ज़िंदगी गुजारे तब भी, और इस्लामी निज़ाम में ना हो, सेकुलर निज़ाम में हो या गैर इस्लामी निज़ाम में हो, तो भी हमें अल्लाह तबारक व तआला इन उसूलों की रोशनी में हर हाल में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।